दूसरी बात ये कि आपके अंदर सबसे पहले एकता होनी चाहिए। आप कहीं भी देखते हैं, रोडवेज का हो चाहे किसी भी विभाग की मांग हो, तो उन्होंने एकता है, इसके जो उनके कार्य पूरे हो। हमारे अंदर एकता नहीं है। अब आप इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ऐसे ही इतने करोड़ों का ट्रांजैक्शन सरकार सो रही थी, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार को तय करनी पड़ेगी। जी, मेरी आवाज़ ऐसे भी पहुंच जाएगी आज से। और आंटी जी तो मेरी गली में उधर रहते हैं, गली नंबर शायद 10-11, पता नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। आशुतोष कोठारी, आपकी 2 बालिका हैं, है ना? अरे स्कूल से पढ़े, मैंने नहीं पहचाना। थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। अरे मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तो सबसे पहली चीज़ बताना, सरकार द्वारा प्रमाणित है सब कुछ है, मतलब सरकार की गारंटी है। इन्होंने ऐसे करके दर्शाया। दीदी ने एक बात सही बोली है कि कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। जीएसटी वाला आएगा, सोसाइटी वाले आएंगे, चेक करेंगे कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, फर्जी है कैसा है। तो जिम्मेदारी तो ये उसी में बनती है, सोसाइटी एक्ट में आएगा ये, और जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और केस तो हाई कोर्ट वगैरह में चल ही रहा है, हम उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष शर्मा भाई को भी आप जानते होंगे, ऋषिकेश, है ना? तो मतलब लाइक सब अच्छा चल रहा है, मूल निवास समिति से ही जुड़े हुए हैं वो भी। और मैं यही कहूँगा आपसे कि हम लोगों के अंदर एक कमी है कि हम लोग अपने घर वालों से नहीं पूछते, है ना? हम सीधा सोचते हैं कि हम ही चुआ कर देंगे। आप किसी लॉयर के पास जाइए, कुछ नहीं होगा, 500 रुपये खर्च हो सकते हैं, क्या पता फ्री में बता दे, पर कम से कम हम चीज़ों से बचेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की महिला बहुत मतलब वो है, सीधी सादी भोली वाली, ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा ना कोई पढ़े लिखे को भी बेवकूफ़ बना दे। यहाँ तो आके यहाँ क्यों चल रहे हैं सारे के सारे लोग। तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब लॉ के हिसाब से केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। हार नहीं माननी है, बस हार नहीं माननी बिल्कुल भी। 20-22 लाख बोल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, 500,000 रुपये हम खर्च करेंगे ना। आप लोगों को नहीं ज़रूरत है, हम लेके बस की सुविधाएं हम करवाएंगे, सब करवाएंगे। पर नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, जब तक हमें फैसला पूरा नहीं हो जाता, और उसमें कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ाएं। क्योंकि मेरे गाँव हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, मेरा गाँव का नाम है टेंडवाल, मयाली, कुठाड़ा, ऐसे करके हमारी पूजा हुई थी वहाँ। 2-2.5 करोड़ का मेरे गाँव में भी घपला हो रखा है। तो ऐसी हर जगह ये स्थिति है। तो हमें हार नहीं माननी है, और सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, और वही हमें पैसा देगी, चाहे कोई और दे ना दे, पर सरकार से ही हम पैसे लेंगे। ये भाजपा कांग्रेस को हम लेके नहीं आने देंगे। ये कैसे कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा काम, है ना? कैसे लूटने दे रहे हैं, जब इन्होंने IAS ऑफिसर पढ़ रहे के, PCS है, सब कुछ है, कैसे करने दे रहे हैं? अपना पैसा ले लेंगे अपनी जेब में, लूटो की गरीबों को तो लूट लो सारा का सारा। बस यही मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि भारत सरकार ने इस सोसाइटी को पंजीकृत किया है, रजिस्टर्ड किया है, तो भारत सरकार की IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है एक जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर नजर रखना। इतनी बड़ी धोखाधड़ी हमारे साथ हो गई। IB कहाँ था? हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको उत्तराखंड सरकार के लिए जो काम करती है, जो लगातार रिपोर्ट दे रही थी बैंकों से कि कितना पैसा जमा हुआ है, किसने पैसा दिया है, ये सारी रिपोर्ट LIU के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही थी। तो ये बात बोलने में कहीं भी गुरेज नहीं है। इस पूरी लूट में सरकार की भूमिका संदिग्ध है।